दोस्तों, अगर आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं तो मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर रखकर देखिएगा। नहीं तो 9 नंबर का दिया है 13927। अब ये एपी है कि नहीं कैसे पता चलेगा? ये यहाँ पर हमें 1 डी मिला, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, 3 माइनस 1 A3 माइनस A2, 9 माइनस 3 2 और 6। तो 2 इज इक्वल टू 6 होता है? नहीं, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 6। तो इसकी वजह से इट इज नॉट एन एपी, इसको हम एपी बोल सकते नहीं है। उसके बाद 10वां किया है ए 2a 3a 4a डॉट 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 बराबर। अब यहाँ पर डिफरेंस चाहिए मुझे, तो डिफरेंस क्या मिलेगा? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 करो, A2 2a माइनस A3 3a माइनस 2a, 2a में से a गया a, 3a में से 2a गया a, दोनों सेम आ रहे हैं बराबर। मतलब बोल सकते हैं कि इट्स एन एपी, ये एपी है बराबर। A 2a 3a 4a, डी निकाला A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, A2 माइनस A1 2a माइनस A 3a माइनस 2a, A इज इक्वल टू A, तो ये एपी है बराबर। उसके बाद दिया हुआ है A स्क्वायर A क्यूब A4, 11वें नंबर का। बाकी के 3 भी तो लिखने हैं। हाँ बाकी के 3 टर्म भी तो लिखने। आप तो इसमें लिखते थे, इसमें तो आएंगे नहीं क्योंकि वो तो एपी है नहीं। इसमें लिखेंगे तो पता चल ही जा रहा है डायरेक्टली। क्या पता चल रहा है? A5 क्या होगा? A प्लस 4D, ए तो ए ही है, 4a मतलब 5a। अब यहाँ से पता चल जाएगा, ये तुम खुद कर लेना। 4a 5a 6a 7a, बस इस तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा बराबर। तो इस तरीके से डायरेक्टली कर सकते हैं। अब 10 नंबर का जो है उसमें हमें दिया है ए स्क्वायर ए क्यूब A4, ए स्क्वायर ए 10th वाले में तो दिए, A4 11th वाले में दिए है ना। क्या? ये ए 2 10 हाँ 11 वाले में दिया। अपने 10th बोला था। थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर नीचे, मामला समझ में नहीं पर ए स्क्वायर ए क्यूब A4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3 निकालेंगे, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस ए कितना होगा? ए कॉमन निकाल देंगे इसमें से, तो अंदर बचेगा a माइनस 1। यहां पर से हम ए स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे, a माइनस 1, दोनों सेम नहीं है तो यहां लिखेंगे इट्स नॉट एन एपी। और एपी नहीं है तो बाकी के टर्म फाइंड आउट करने की जरूरत भी नहीं है। 12 नंबर का है √2 √8 √18 √32। तो ए यहाँ पर आएगा √2, डी हमें चाहिए A2 माइनस A1 करेंगे, A3 माइनस A2 होना चाहिए, √8 माइनस √2 √18 माइनस √8। अब यहाँ पर √8 है तो उसको 2 लिख सकते हैं, 2 to the 4 to the 8, 2 18 है उसको क्या लिख सकते हैं? 3√2 लिख सकते हैं, -2√2 बराबर।
अब 2√2 में से √2 गया तो क्या आएगा, √2 आएगा। यहाँ पर 3√2 में से √2 गए, यहाँ पर भी √2 आएगा। मतलब क्या पता चलता है, इट इज एन एपी एपी। अब एपी है तो उसका 5वां टर्म, 6ठा टर्म, 7वां टर्म सब फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए प्लस 4d, ए है √2 प्लस 4 और डी हमें दिया है √2, तो 4√2 प्लस √2 कितना होगा, 5√2। और 5√2 के क्या कहते हैं, 5 5 जा 25, 25 फुल जा 50। समझ में आया। अच्छा हाँ समझ गया। 5 आंसर जाएगा। 5 अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा ना, तो 25 फुल जा 50। तो यहाँ पर अगला टर्म जो आएगा वो क्या आएगा, √50। उसके बाद A6, a प्लस 5d, √2 प्लस 5d में √2 तो आएगा 6√2। 36 टू जा कितना होगा, 72। तो यहाँ पर आएगा √72, जो यहाँ पर आएगा √72 बराबर। और A7, ए a प्लस प्लस 6d, a है √2, 6√2, 7√2, 49 जा 98 रूट में बराबर। तो इस तरीके से हम ये 12 नंबर का सम भी खेल सकते हैं। अब उसके बाद 13 नंबर का दिया है √3, √6, √9, √12। 13 नंबर का √6, √3, √6, √9, √12। ए है √3, डी होगा √6 माइनस √3 और √9 माइनस √6। √6 माइनस √3 क्या होगा, √6 माइनस √3 √6 से तो इसको √3 इंटू √2 कर सकते हैं, और √9 है तो इसको 3 माइनस √3 इंटू √2 कर सकते हैं बराबर। √9 का तो 3 होगा ना बराबर। अब यहाँ पर से हम √3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा √2 माइनस 1, और यहाँ पर से हम √3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा √3 माइनस √2 जो कि इक्वल नहीं है। तो क्या लिखेंगे, इट्स नॉट एन एपी। तो ये एपी नहीं है। उसके बाद है 1²। चलो उसके बाद लास्ट है 15। 15 में हमें बताया गया है 1², 5², 7², 73। 1², 5², 7², 73। ओके, तो 1² क्या होगा, 1, 5² 25, 7² 49, 73, 1, 25, 49, 73। डी निकालेंगे तो आएगा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 होना चाहिए। देखते हैं 25 माइनस 1, 49 माइनस 25, 24 इज इक्वल टू 24। मतलब कि सेम है बराबर। तो इट्स एन
एपी और एपी है, तो इसका हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? 3 टर्म। क्या श्योर में एपी है? लग रहा है। अब एक काम करो, 73 में से 49 सब्सट्रैक्ट करो, कितना आता है? 28। पक्का? पक्का। तो बराबर। तो अब हमें कौन सा फाइंड आउट करना है? ए बढ़िया, बस ये ले लो। रेड दिखेंगे। A4, A5, A प्लस 14, ए है हमारे पास कितना? 140, 24, 24 फोर का कितना होगा भाई? 24 4 go to different section। 96, 97। 96 तो आएगा 97। अब डिफरेंस तो हमें मिल गया है, सब में 24 ऐड करते जाओ तो A6 भी मिल जाएगा और A7 भी मिल जाएगा। 121। कितना आएगा? 121। और उसके बाद 124। बराबर, बराबर है ना? तो ये था कि एपी किस तरीके चेक करते हैं कि एपी है कि नहीं, उसे चेक करना है हमें, बराबर। तो उसका फंडा क्या होता है? फंडा ये होता है कि डिफरेंस है कि नहीं, डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं है, और डिफरेंस सेम है तो एपी है, बराबर। बस इतना ही था इसमें। और अगर एपी है तो उसके हमें 3 टर्म्स फाइंड आउट करने के बोले तो हमने आसानी से 3 टर्म्स भी फाइंड आउट कर दिए। ये है nth टर्म फाइंड आउट करना। तो एपी के अंदर अगर हमें nth टर्म फाइंड आउट करना होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? n इज इक्वल टू A a plus प्लस N minus n माइनस 1 D। इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, बराबर। हाँ। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। एग्जाम्पल 3 में find the 10th term of the AP 2712 2712। dot 1112। अब 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। 10th टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे? 10th टर्म मतलब ये 10 हुआ, ये प्लस 90 होगा, इसका मतलब मुझे ए भी चाहिए और डी भी चाहिए। तो सीरीज पर से मुझे ए का पता चल गया 2 है, और डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस निकाल देंगे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 करके। 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 12 माइनस 7। 5 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर आएगा डिफरेंस 5। तो 2 प्लस 45, तो हमें मिला 8 47, बराबर। आसान है एकदम, कोई झंझट वाली बात नहीं है इसमें। ये फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद एग्जाम्पल 4, ये थोड़ा एंटिक है। इसमें बोला है विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ ये वाला द प्रश्न मैंने पूछा है वो एपी एग्जांपल 3 बिछाया हुआ है, May 21। बराबर। May 21 यानी 21 ईयर है कि 21 डेट है? 2021। 21 18 15, 21 18 15 is माइनस 81, बराबर। और बताया है कि ऑल्सो इज एनी टर्म 0, ऑल्सो इज एनी टर्म 0
क्या कोई ऐसी टर्म जीरो है? और दूसरा बताया है कि जीरो का सर इसमें मतलब कोई टर्म जीरो आएगी कि नहीं, वो बोला है कि जीरो टर्म होगी कि नहीं, ये सीरीज के अंदर जीरो टर्म आए, अच्छा जीरो आएगा कि नहीं जीरो आएगा कि नहीं वो बताया है। आएगा? मतलब हमें तो फाइंड आउट करना है जीरो टर्म यानी 10 20 ऐसे कि खाली जीरो? इसमें आगे जाते जीरो आएगा कि नहीं। 21 है, 18 है, 15 है, आगे जाके जीरो आएगा कि नहीं वो तो चेक करेगा तो पता चलेगा। और दूसरा बोला है गिव रीजन फॉर योर आंसर। आएगा। तो विच टर्म ऑफ द 80 21 18 15 इज -81? पता नहीं है हमें कौन सी टर्म -1 -21 होगी। an का फॉर्मूला लगा दो। an जो है वो 20 -81 है बराबर, क्योंकि वो टर्म टर्म की बात की है ना, तो वो टर्म -81 है। a है 21, n पता नहीं, वही तो फाइंड आउट करना है। d कितना होगा? 18 -21 -3 15 -18 -3 -81 -21 n -1 -3 -3n +3 minus 100 102 102 80 200 बराबर। अब -102 -3 -3n -105 -3n माइनस माइनस दोनों साइड से कट 105 इज इक्वल टू 3n, n इज इक्वल टू 105 अपॉन 3, n इज इक्वल टू 3 3 सा 9 3 5 सा 15 35। मतलब कि 35 नंबर की जो टर्म है वो -81 है। मतलब ये 35 क्या है? -81। ये 35 क्या है? -81। और दूसरा बोला है इज एनी टर्म जीरो? क्या कोई टर्म जीरो होगी? तो देखते हैं, इसमें भी सेमी पढ़ना है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर जीरो रख देंगे। 21 n माइनस 1 d माइनस 3 -21 -3n प्लस 3 -21 -3 -3n -24 -3n माइनस माइनस व्हाट n इज इक्वल टू 8। मतलब n की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या मिल रही है? नेचुरल नंबर मिल रही है बराबर, रियल नंबर है ये बराबर। अगर वो फ्रैक्शन में होती तो हम क्या बोलते हैं कि जीरो नहीं है, लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं, हमें रियल नंबर मिला है। तो रियल नंबर मिला है उसका मतलब ये हुआ। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि n कभी भी फ्रैक्शन में आता है वो समझ लेने का कि उसकी टर्म हमें मिलेगी नहीं बराबर। n कभी भी फ्रैक्शन में आता है, तो n अगर फ्रैक्शन में आया तो समझ लेने का विच इज नॉट पॉसिबल। और अगर इंटीजर या रियल नंबर बोले बराबर, रियल नंबर आया तो उसका मतलब है आठवीं टर्म जो है वो इसमें कौन सी होगी? जीरो होगी। बड़ा ही बोले तो रोमांचक टाइप का है। तुम्हें अगर ऐसा दिया गया है और बोला है कि इसकी जीरो कब आएगा इसके अंदर, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? अगर तुम्हें एपी आता होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि अगर इसको मैं इस तरीके से सॉल्व करूं तो जीरो आ जाएगा बराबर। और अगर एपी नहीं पता होगा तो कंफ्यूजन होगा, बड़ा कंफ्यूजन होगा कि आप आगे तुम क्या करोगे, इसको सब्सट्रैक्ट करते जाओगे और देखोगे कि कहाँ पर छुपा है। ये तो नजदीक है, अगर दूर होता तो कितना सब्सट्रैक्ट करते बराबर। तो इसीलिए एपी यूजफुल होती है। तो n इज इक्वल टू 8 आ गया। ऑल्सो ओके गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ पर लिखेंगे हियर
n is a रियल नंबर है, बराबर। दैट्स वाई एन है क्या? n 1 2 kn a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 वैसे ही आता है a8 8वीं टर्म, बराबर। तो दैट्स वाई 8 टर्म is 0। समझ में आ गया? उसके बाद है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवंथ टर्म इज 9। determine the AP whose third term is 5 and seventh term is 9। Determine the AP whose third term is 5 and seventh term is 9। तो यहाँ पर क्या करेंगे, थर्ड टर्म हमें बोल दी गई है 5 है, बराबर। तो थर्ड टर्म के लिए अब क्या यूज करते हैं, a प्लस 2d यूज करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। a plus 2d a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d होता है ना। और फिर a7 लेते हैं, a प्लस 6d इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 बराबर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दोनों को कौन सी मेथड से सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन से सॉल्व कर देते हैं, आसान पड़ेगा। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, a प्लस 6d इज इक्वल टू 9, माइनस 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 दोनों कट गए, माइनस 4d इज इक्वल टू माइनस 4 कट हो गए, d इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मुझे d क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, बराबर। और d 1 मिल रहा है, उसका मतलब ये कि मुझे d की वैल्यू अब किसमें रखनी पड़ेगी, किसमें रखनी पड़ेगी, d की वैल्यू से कॉर्नर पे रख दो। रखने का कोई मतलब ही नहीं ना, रखेंगे। 1 आएगा, d 1 आ गया, बराबर। अब मुझे यहाँ पर बोला है एपी फाइंड आउट करनी है। एपी फाइंड आउट करनी है तो एपी के लिए तो क्या होता है, a1 चाहिए, a2 चाहिए, a3 चाहिए, a4 चाहिए। अब a1 क्या है, a1 मतलब a, d बराबर 1 है, तो इस पर से a निकाल देते हैं, इसमें रखते हैं कि a प्लस 2 इज इक्वल टू 5, वो a इज इक्वल टू 3, बराबर। अब a यहाँ पर 3 आया, डिफरेंस 1 बनता है, 3 4 5 6 अप टू अप। यहाँ पर मैंने d की वैल्यू 1 रख दी, a प्लस 2 इज इक्वल टू 5, a7 इज a प्लस 2 5 a इज इक्वल टू 3। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।